आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में कहा कि किसी विद्युत धारा को सिल्वर इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करके सिल्वर नाइट्रेट विलयन में से प्रवाहित किया जाता है। 15.28 ग्राम सिल्वर कैथोड पर जमा हो जाती है। यदि विद्युत की समान मात्रा को कॉपर इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करके कॉपर सल्फेट विलयन में से प्रवाहित किया जाता है, तो कैथोड पर जमा हुए कॉपर का भार क्या होगा। तो हमें कैथोड पर जमा हुए कॉपर का भार ज्ञात करना है। तो आइए प्रश्न कॉल करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें, प्रश्न में हमें 4 विकल्प दिए गए, इनमें से कोई एक विकल्प सही है। तो आइए प्रश्न कॉल करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में हमें सिल्वर नाइट्रेट का विलयन दिया गया है, कॉपर सल्फेट का विलयन दिया गया है और कहा है कि विद्युत की समान मात्रा दोनों में से प्रवाहित हो रही है, बह रही है। तो आइए इस प्रश्न कॉल करने के लिए हमें फैराडे का नियम समझना पड़ेगा, दूसरा नियम। तो आइए समझते हैं फैराडे का दूसरा नियम क्या था। जैसा कि देख सकते हैं, फैराडे का दूसरा नियम हमने लिखा है। फैराडे का दूसरा नियम, फैराडे ने कहा था जब दो या दो से अधिक विद्युत अपघटे के विलयन में से समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा W उनके रासायनिक तुल्यांक E के समान अनुपाती होती है। आइए दोबारा दोहरा लेते हैं। फैराडे ने कहा था दूसरे नियम में, जब दो या दो से अधिक विद्युत अपघटे के विलयन में से समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा W उनके रासायनिक तुल्यांक E के समानुपाती होती है। इसका मतलब W जो होता है समानुपाती होता है E के। तो फैराडे ने क्या जिक्र किया था, आइए प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो फैराडे ने क्या कहा था, दो या दो से अधिक विद्युत अपघटे के विलयन में समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। अगर हम प्रश्न में भी देखें, तो प्रश्न में भी सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट में से समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित की जा रही है। तो इससे क्या पता चल रहा है, जो सिल्वर नाइट्रेट में कैथोड पे क्या जमा हो रहा है, सिल्वर जमा हो रहा है। तो जो सिल्वर का हमारा सिल्वर जो कैथोड पे जमा होगा WAG, ये समान अनुपाती होगा सिल्वर के तुल्यांक भार के। और प्रश्न में यह भी दिया कि कैथोड पे जमा होगा कॉपर, तो कॉपर जो कैथोड में जमा होगा WCU, यह भी क्या होगा, समान समान अनुपाती होगा ECU के। तो ऊपर वाले समीकरण को एक मानेंगे, नीचे वाले समीकरण को दो मानेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समान अनुपाती है। तो ये यहाँ से कंसेप्ट बनता है कि इन दोनों का WAG बटे WCU जो होंगे, या बराबर होंगे EAG बटे ECU के। ये अत्यंत महत्वपूर्ण कंसेप्ट था। तो WAG प्रश्न में दिया गया है कितना मात्रा अगर हम देखें प्रश्न की तरफ, तो प्रश्न में दिया है हमें कि 15.28 ग्राम सिल्वर कैथोड पर जमा होती है। तो 15.28 WAG का मान दिया है, आइए लिख लेते हैं 15.28 ग्राम सिल्वर। तो WAG का मान डाल देते हैं सूत्र में, बटे में WCU बराबर EAG। तो EAG का मान ज्ञात करना है। तो EAG क्या होता है, E होता है तुल्यांक भार। तो तुल्यांक भार सिल्वर का होगा, सिल्वर का जो द्रव्यमान होगा MAG बटे N गुणांक। तो N कैसे पता चलेगा, तो सिल्वर का होगा कैथोड पे जमा होगा, तो AG प्लस एक इलेक्ट्रॉन स्वीकार करके AG में जाएगा कैथोड पर। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन स्वीकार कर रहा है, तो N का मान हो गया 1। तो सिल्वर का तुल्यांक भार यहाँ से निकल जाएगा, EAG बराबर MAG। तो सिल्वर का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह होता है 108। तो EAG का मान आ गया 108, सूत्र में डाल देते हैं। अब हम निकालेंगे ECU, कॉपर का तुल्यांक भार। वह क्या होगा, कॉपर का जो परमाणु भार होगा, परमाणु द्रव्यमान बटे N गुणांक। तो अब कॉपर क्या करेगा, कॉपर कैथोड में जाएगा Cu2+, आई लिखते हैं Cu2+, दो इलेक्ट्रॉन स्वीकार करके Cu में जाएगा। तो दो इलेक्ट्रॉन स्वीकार कर रहा है, तो N का मान होगा 2। अब कॉपर का जो तुल्यांक भार होगा वह लिखते हैं ECU बराबर था MCU बटे N। तो कॉपर का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह होता है 63.5 और N का मान हमने 2 निकाला भी ऊपर। तो ECU का मान क्या है, ये लिख लेते हैं। ECU का मान आया 31.75। ये हमारा क्या, कॉपर का तुल्यांक भार है। इसे भी सूत्र में डाल देते हैं, 108 बटे 31.75। तो अब इसको हल करेंगे तो WCU का मान निकल जाएगा। WCU का मान निकलेगा 15.28 गुने में 31.75 बटे 108। अब हम इसे आगे हल करेंगे, तो इसको आगे हल करने पे जो WCU का मान आएगा वह आएगा लगभग 4.49 ग्राम। ये हमारा कॉपर है जो कैथोड में जमा होगा। अब चलते प्रश्न की तरफ और देखते हैं। प्रश्न में भी यही कहा था कि कैथोड पर जमा हुए कॉपर का भार क्या होगा, हमें ये ज्ञात करना है। तो पहले विकल्प में दिया 4.49 ग्राम और हमारा भी कॉपर का मान कितना आया था, 4.49 ग्राम। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, पहले विकल्प में सही दिया गया, तो पहला विकल्प तो सही है। आइए चलते हैं दूसरे विकल्प में। दूसरे विकल्प में दिया 6.4 ग्राम, तो दूसरा विकल्प गलत है। तीसरे विकल्प में दिया 12.8 ग्राम, तो तीसरा विकल्प भी गलत है। चौथे विकल्प में दिया 3.2 ग्राम, तो चौथा विकल्प भी गलत है।
तो कैथोड पर कितना जमा होता है कॉपर? 4.49 ग्राम, जो पहले विकल्प में दिया है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला विकल्प, और यहाँ होता है हमारा प्रश्न हल। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।